बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मग़फ़िरत रहमत बरकत की फुहार बस होने वाली है। कुछ नसीब हैं वो लोग जिनकी ज़िंदगी में माह रमज़ान आ रहा है और वो रग़बतों और मोहब्बत से रहमतें और बरकतें समेटने के लिए अपनी कोशिश शुरू कर चुके हैं। रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारी कीजिए। मोहतरम नाज़रीन, जिस दिल में नफ़रत, बुग़्ज़, जज्बा, इंतकाम, कीना, हसद जैसी मूज़ी अमराज हों, ऐसे लोग ज़हनी सुकून से महरूम होते हैं और जब तक ज़हनी सुकून हासिल ना हो, इबादत में मज़ा नहीं आता, नेकियों का शौक़ नहीं बढ़ता और दिल में नफ़रत और कीना रखने से अल्लाह ताला मग़फ़िरत भी नहीं फरमाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाज़े पीर और जुमेरात के दिन खोले जाते हैं, फिर हर इस बंदे की मग़फ़िरत कर दी जाती है जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करता, सवाए इस शख्स के जो अपने भाई से कीना रखता है। फिर कहा जाता है, इन दोनों को देखते रहो यहाँ तक कि बाहम राज़ी हो जाएं। लिहाजा रमज़ान से पहले अपने दिल को इन अजियत देने वाली मसरूफियात से फारिग कर लें और अपने दिल को हर किस्म की इंतकामी कार्रवाइयों से सुथरा करें। लेकिन क्या करें, नफ़रत, गुस्सा, हसद और इंतकाम लेने की आग बहुत शदीद होती है। तो हल भी मौजूद है। अपनी मोहब्बत अल्लाह ताला से मजबूत करें और मोहब्बत जब मजबूत होती है जब हम कुर्बानी देना सीख जाते हैं, और मोहब्बत हमेशा कुर्बानी मांगती है। ये कुर्बानी कई किस्म की होती है, अना की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, नींद की कुर्बानी वगैरह वगैरह। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत पाने के लिए कुर्बानी देना सीखें। अपने सारे गए पुराने दुख और सुख के मामलात अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक करें। तो अब करने का काम ये है कि जिन पर गुस्सा है इन्हें माफ़ कर दें और जिन्हें आप पर गुस्सा है इनसे माफ़ी मांग लें। जिन अपनों से आप नाराज़ हैं, नफ़रत करने लग गए हैं, हसद का शिकार हैं, इनकी तरफ सुलह का पैगाम भेज दें। है तो बड़ा ही मुश्किल काम है ये, लेकिन कर गुजरें क्योंकि आप कर सकते हैं। अगर अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो अपनी नाराज़गी, गुस्सा 3 दिन से आगे नहीं लेकर जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका अपनाएं। सलाम में पहल करें, करीब के रिश्ते हों या दूर के रिश्ते, वो जवाब दें या ना दें, आप अल्लाह की रज़ा की खातिर ये काम कर गुजारें और इसका सिला भी अल्लाह ही से मांगे, किसी इंसान से नहीं। और बेशक अल्लाह बेहतरीन सिला देने वाला है। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, शुबान का चांद नजर आते ही सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान तलावत कुरान पाक की तरफ खूब मुतवज्जा हो जाते, अपने अमवाल की ज़कात निकालते ताकि मसाकीन मुसलमान माह रमज़ान के रोज़ों के लिए तैयारी कर सकें। तमाम कैदियों को तलब करके जिस पर हद यानी शरी सज़ा जारी करना होती इस पर खुद कायम करते। बकिया में जिनको मुनासिब होता इन्हें आज़ाद कर देते। ताजिर अपने कर्जे अदा कर लेते। यूँ माह रमज़ान से कबल ही अपने आप को फारिग कर लेते और रमज़ान शरीफ का चांद नज़र आते ही मिल करके बाज़ हजरात एतकाफ पे बैठ जाते। यकीनन रमज़ान मुबारक की तैयारी के हवाले से सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान का अंदाज हम आशिकाने सहाबा और अहले बैत के लिए लायक तकलीद और काबिल पैरवी हैं। हमें भी इनकी पैरवी करते हुए रमज़ान मुबारक की तैयारी इस तरीके से करनी चाहिए। कुरान पाक की तलावत शुरू कर देना, अपने अमवाल की ज़कात निकालना, कर्जे अदा कर देना, दूसरों से अपने कर्जे वसूल कर लेना और रमज़ान मुबारक से पहले ही खुद को फारिग करके पूरे माह के एतकाफ के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। मगर बदकिस्मती से आज लोग दीन की बजाय दुनिया को ज़्यादा अहमियत देने लगे हैं और अक्सर ही दुनियावी कामों में ही मशगूल दिखाई देते हैं, जबकि दीनी काम अवलन तो एक तादाद है जो करती ही नहीं, और जो करते हैं इनकी एक भारी तादाद का अंदाज जैसे तैसे करके अपने गुमान में सर से उतारने वाला होता है। नमाज, ज़कात वगैरह दीगर इबादात की तरह रोज़ों के हवाले से भी यही हाल है। रोज़ों के मुताल्लिक़ ज़रूरी दीनी इल्म हासिल कर लीजिए। रोज़ा किस पर फ़र्ज है, सहर व इफ्तार के दुरुस्त औकात क्या हैं, रोज़े की नीयत के मुताल्लिक़ क्या मसाइल हैं, किन चीज़ों से रोज़ा टूटता, किन कामों से मकरूह होता और किन मजबूरियों की वजह से रोज़ा छोड़ा जा सकता है। एक भारी तादाद को इन मसाइल के मुताल्लिक़
ना तो मालूमात होती हैं और ना ही किसी से इन मसाइल का इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा अभी से अपने रोज़ों की फ़िक्र कीजिए और मज़कूरा मसाइल के मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए अभी से तकद्दो शुरू कर दीजिए। गुज़िश्ता रोज़ों की क़ज़ा कर लीजिए। गुज़िश्ता रमज़ान मुबारक के रोज़ों में से किसी रोज़े की क़ज़ा अगर आप पर लाजिम है तो रमज़ान मुबारक आने से पहले ही इस रोज़े को रख लीजिए। अच्छी और नेक सोहबतों की कमी की वजह है आजकल गुनाहों का बाजार गर्म है। गुनाहों की नहुसत कब्र आखिरत में तो वैसे ही आदमी को कहीं का ना छोड़ेगी, मगर रमज़ान मुबारक में गुनाह करने पर मज़ीद सख्त पकड़ है। चुनाचे रमज़ान मुबारक में गुनाह की नहुसत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी उम्मत जलील और रुस्वा न होगी जब तक वो माह रमज़ान का हक अदा करती रहेगी। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, रमज़ान के हक को ज़ाया करने में इनका जलील और रुस्वा होना क्या है? फरमाया, इस माह में इनका हराम कामों का करना। बस तुम तमाम रमज़ान नशर के मामले में डरो, क्योंकि जिस तरह इस माह में और महीनों के मुकाबले में नेकियां बढ़ा दी जाती हैं, इसी तरह गुनाहों का भी मामला है। गुनाह चाहे ज़ाहरी हो या बातनी, सबका इर्तिकाब नाजायज़ और हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। लिहाजा खुद को जलील और रुस्वा होने से बचाने के लिए रमज़ान मुबारक पर आने से पहले ही इन तमाम गुनाहों के बारे में इल्म हासिल करना और इनसे खुद को बचाने की कोशिश करते रहना लाजमी है। खुदा न खास्ता अगर हमने इनके बारे में इल्म हासिल ना किया या हासिल तो किया लेकिन गुनाहों से खुद को ना बचाया, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम रमज़ान मुबारक में किसी नाजायज़ व हराम काम में मुबतला हो जाएं और ज़िल्लत और रुस्वाई हमारा मुकद्दर बन जाए। ज़ाहरी और बातनी कबीरा गुनाहों के मुतल्लिक मालूमात हासिल कर लेना बहुत मुफीद है। कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसे काम में मसरूफ़ हों जो मुशक्क़त वाला हो या जिसका वक़्त इतना ज़्यादा हो कि रोज़ा रखने या इसे पूरा करने में रुकावट का बायस हो। दुनिया को ज़्यादा अहमियत देने या बाज़ औक़ात घरेलू अखराजात की मजबूरियों की वजह से कुछ लोग रमज़ान में भी मुशक्क़त के काम करते और रोज़ा नहीं रखते। ऐसे लोग बहार शरीयत में लिखे गए इन मसले को गौर से पढ़ें। रमज़ान के दिनों में ऐसा काम करना जायज़ नहीं जिससे ऐसा ज़ाफ़ कमज़ोरी आ जाए कि रोज़ा तोड़ने का ज़न गालिब हो। लिहाजा नान बाई रोटियां पकाने वाले को चाहिए कि दोपहर तक रोटी पकाए, फिर बाकी दिन में आराम करे। यही हुक्म मामार, मिस्त्री और मजदूर और मुशक्क़त के काम करने वालों का है कि ज़्यादा ज़ाफ़ कमज़ोरी का अंदेशा मामार, मिस्त्री और मजदूर और मुशक्क़त के काम करने वालों का है कि ज़्यादा ज़ाफ़ कमज़ोरी का अंदेशा हो तो काम में कमी कर दें कि रोज़े अदा कर सकें। बहार शरीयत आने वाले लम्हात व मामलात की पहले से ही तैयारी कर लेने वालों को दुनिया अक्लमंद शुमार करती है। रमज़ान मुबारक भी रब्बे अज़्वजल की तरफ से रहमतों, मग़फ़िरतों और जहन्नम से आज़ादी के परवानों के लिए हुए हमारे दरमियान तशरीफ़ लाने वाला है। लिहाजा मेरी तमाम आशिकाने रसूल से फरियाद है कि अक्लमंदी का सबूत देते हुए रमज़ान मुबारक की तारीफ़ आवरी से पहले ही इसकी तैयारी पर तवज्जो दीजिए और रमज़ान मुबारक के कदरदानों में अपना नाम लिखवाइए। अल्लाह अज़्वजल से दुआ है कि हमें रमज़ान की बरकतों से खूब मुस्तफ़ीद होने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।